अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज कुछ बात करेंगे आपसे, जो पाकिस्तान के अंदर जो जमातें हैं, जो अभी इलेक्शन जैसे करीब आया, तो उनके जो यानी कि बड़े बड़े दावे हैं, उनके मुताबिक हम बात करेंगे आज आपसे। कि पहले तो आपको ले चलेंगे पीपल्स पार्टी की तरफ, जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज लियाकताबाद में खिताब किया है, उसके अंदर उसने क्या क्या कहा है हम ये बताएंगे आपको। उसने जो पहले बताया कि मेरी जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो बेरोज़गारी है मेरी उससे जंग है, और किसी पार्टी से मेरी जंग नहीं है। और मैं अगर पाकिस्तान की आवाम ने मुझे मौका दिया और इलेक्शन में लड़ने का और कामयाब किया तो इंशाल्लाह 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा। और उसके बाद भी बड़े बड़े दावे किए, जो बेरोज़गार पाकिस्तानी हैं उनके लिए भी उसने जो है वो बड़े बड़े दावे बताए। लेकिन उसने नून लीग की तरफ इशारा दिया कि जिसको 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, तो उसने सिर्फ आवाम का खून चूसा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तानी आवाम को। क्योंकि उसने ये भी बताया कि जिसने इसको मुसल्लत किया, जिन लोगों ने इनको यानी कि वज़ीर आज़म बनाया, तो उनके साथ ही इसकी लड़ाई और फटे हुए, उसके बाद इसकी हुकूमत गिर जाती है। और इसी में नुकसान किसका होता है? पाकिस्तानी आवाम का होता है और पाकिस्तानियों का होता है। ये उसने जो यानी कि जलसे के दौरान ये जो गुफ्तगू की है, उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी आपको दूसरी तरफ चलेंगे, नून लीग की तरफ। नून लीग का जो है उसकी नायब सदर मरियम नवाज साहब, उसने जो है वो कहा है कि मैं गवाह हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब है वो रात दिन जाने के टेंशन में रहता है, हर वक्त टेंशन में होता है। वो इसलिए टेंशन में होता है कि वो ये सोच रहा है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को कैसे रिलीफ दूँ, और जो है वो कैसे बिजली सस्ती, जहाँ जो महंगाई है इसको कैसे कंट्रोल करूँ। मैं इसी फिक्र में यानी कि नवाज शरीफ जो है वो इसी टेंशन के अंदर रहता है। ये मरियम नवाज साहब का जो दावा है, और उसने बोला है कि मैं गवाह हूँ इस चीज़ की कि जाने कि आपकी जो कायद है नवाज शरीफ साहब, उसको पाकिस्तानियों का फिक्र है। तो इधर हम थोड़ी देर रुकेंगे और आपसे बात करेंगे कि देखो अगर अभी फिक्र है इसको, मियाँ साहब को अभी फिक्र आ गया पाकिस्तानियों का, पहले कहाँ थे ये? इतनी महंगाई हो गई, जाने के इतनी बेरोज़गारी हो गई पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त किसी को कोई फिक्र नहीं था। लेकिन अभी फिक्र आया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना, करीब इलेक्शन हो गया, तो इसलिए सबको फिक्र है। जैसे पीपल्स पार्टी जाने के जो बिलावल भुट्टो साहब है, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई आप मुझे जो है मौका दो और मैं इलेक्शन जीत जाऊं, फिर जो वादे हैं ये पूरे करूंगा इंशाल्लाह। और जाने कि वो बड़े बड़े दावे भी अभी कर रहा है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीटीआई को तो छोड़ दो, वो तो ऐसे ही उनके तो जो वो एक ठिकाना ही नहीं रहा, अभी तो एक जगह ही नहीं है उनके पास, वो तो ऐसे भी अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात है पीटीआई वालों। लेकिन उसने मरियम नवाज ने एक और भी बात कर दी है, वो भी आपको बता देंगे कि वो पीटीआई के लिए, कि उसने बोला है कि पीटीआई जो है वो कल के जलसे में उसने बताया कि पीटीआई जो है वो दहशतगर्द जमात है, उसको निशानात नहीं मिल सकते, सियासी जो निशानात है वो नहीं मिल सकते। और उसने आज जो जलसे में कहा वो भी हम बताएंगे आपको। आज उसने ये भी कहा कि जो उसको फिक्र नहीं है आपकी, यानी कि उसने इशारा दिया पीटीआई के चेयरमैन की तरफ। उसने बोला कि इसको अगर फिक्र होती तो आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं देते, और आपको जो है वो यानी कि शोधाओं की जो यादगारें हैं उन पे ऊपर हमले की इजाज़त वो नहीं देते। ये चीज़ें जो मरियम नवाज साहब ने जो दावे किए हैं अभी, यानी कि ये जलसा जो हो रहा है इसके अंदर की हम थोड़ी आपसे बात कर रहे हैं मुताबिक कि ये इनके दावे। और अभी जो है सिर्फ एक बात है इसके लिए मैं करूँगा कि ये इलेक्शन के लिए है, सिर्फ ये दावे इलेक्शन के लिए हैं। हाँ, हम पाकिस्तानी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो वोट है ये उसकी कदर है, इनको सिर्फ वोट लेने के लिए ये दावे कर रहे हैं। अभी देखें बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि मैं जो पाकिस्तानियों के लिए जो यानी कि गरीब ख़ानदान है उनके लिए भी कुछ सहूलतें करूँगा, उनको जो है वो ख़वातीन है जो उनके लिए मैं कर्जा भी दूंगा, ये वो साल के लिए ये। लेकिन बड़ी बात है, लेकिन अभी तो कोई पता नहीं चल सकता, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा कि कौन जो इलेक्शन जीत रहा है, और बाद में ये सूरत हाल होगी। लेकिन ये दोस्तों देखो पाकिस्तानियों, ये सिर्फ हमें जाने के जो है वो पागल बना के हमसे वोट लेने का चक्कर है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तानी भी तो ऐसे ताड़ियाँ बजाने के चक्कर में अभी उधर खड़े हुए जलसों के अंदर जाने के, तो ये हमारा भी तो कसूर है। ठीक है दोस्तों, हाल फिलहाल की जो गुफ्तगू थी इसी के मुताबिक आपको आगाह किया, हमें दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक भी करें।
ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।